आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। इस खास शाम में ग्रीन प्लाई ने पहल की है हिंदुस्तान की शान अवार्ड की, जिसका ये तीसरा सीजन है। ग्रीन प्लाई आज न सिर्फ इन शिल्पकारों को सम्मानित कर रहा है, बल्कि इनकी पहचान को समाज के सामने और ऊंचाइयों तक ले जाने का बीड़ा भी उठा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रीन प्लाई प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स सीजन 3। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर श्री राजेश मित्तल जी को, हु इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रीन प्लाई। हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स का आयोजन हमारे लिए हमेशा बहुत खास रहता है और पर्सनली मेरे दिल से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों, बिजनेस प्रॉफिट के साथ सोशल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हमारी वैल्यू का एक बहुत अहम हिस्सा है। ग्रीन प्लाई ने कारपेंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेस में तरक्की के लिए ग्रीन समृद्धि प्रोग्राम की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए हर एक मेंबर का, उनके परिवार का और उनके भविष्य का ख्याल रखा जाता है। आप सभी काम से कामयाबी तक का मुकाम हासिल करें, यही मेरी आप सबको दोस्तों बधाई है। सो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के विशिष्ट अतिथि श्री शैलेश लोढ़ा जी को। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिनंदन करें शैलेश जी का। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो शिल्प की हो या शब्दों की हो, दोनों में क्या समानता आप देखते हैं? शिल्प तो शिल्प होता है, चाहे वो शब्दों का हो या लकड़ी का हो या पत्थर का हो या माटी का हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम ही रचना है और दुनिया का हर वो व्यक्ति बेहद प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए जो कुछ भी रचता है। किसी दरवाजे पर, किसी दीवार पर आलोचक की तस्वीर नहीं लगती। तस्वीर अगर लगेगी, याद अगर रखा जाएगा तो सिर्फ रचना करने वालों को याद रखा जाएगा, विध्वंस करने वालों को कभी याद नहीं रखा जाएगा। और तमाम रचनाकार हैं, बड़े खूबसूरत रचनाकार हैं, बस फ़र्क इतना है कि मेरे हाथ में कलम है, इनके हाथ में दूसरे हथियार और हाथ में लकड़ी है। मैं कागज़ का सिपाही हूँ, ये काष्ठ के सिपाही हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है। ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में, आपने कहा कि आलोचना ढूंढते हैं जी, और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मित्तल साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, जो एक पिता के तौर पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 5 से 10 हज़ार ऐसे कारीगर जो अलग अलग जिलों में दूर दराज काम कर रहे हैं, उनमें से चुनकर लाए गए कुछ अच्छे लोग जो नॉमिनीज हैं, उनमें से विनर कौन बनेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जूरी ने चुना है। लेकिन वो मेहनत भी ग्रीन प्लाई परिवार कर रहा है। तो इस इनिशिएटिव के लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, समाज का निर्माण तभी होता है, सृष्टि आगे तभी बढ़ती है जब आप एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। यदि आप प्रतिभाओं को खोजेंगे नहीं, यदि आप प्रतिभाओं की अवहेलना करेंगे, तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं पहली बार कोई ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूं जहां कारपेंटर बंधुओं के लिए इस तरह का कोई अवार्ड फंक्शन किया। ग्रीन प्लाई ने सोचा कि हमें ये करना चाहिए, हमें इन्हें ढूंढना चाहिए, प्रतिभा को ढूंढना चाहिए। जो हाथ होता है ना, ये हाथ अगर हाथ में मिले ना तो ही साथ बनता है, वरना तो हथेली रह जाती है। तो इसी नोट पर आपकी जोरदार तालियां शैलेश जी के लिए। शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हिंदुस्तान की शान के जो पिछले 2 सीजन हैं वो काफी यादगार रहे हैं और दोनों सीजन के विनर्स को पूरे देश में पहचान मिली है। इस सीजन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कितनी बारीकी से परखा गया है हर एक नॉमिनी को, कितनी मेहनत की है ग्रीन प्लाई की टीम ने, ये एक नजर में आप देख लीजिए। ग्रीन प्लाई ने 3 साल पहले शुरू की एक पहल, हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स। एक ऐसा मंच जो मनाता है जश्न उन हाथों का जो अपनी मेहनत से एक साधारण सी दिखने वाली जगह को लाजवाब बना देते हैं। इस साल ये सफर और भी बड़ा और खास है, क्योंकि इस साल सीजन 3 के लिए बेहतरीन हुनरबाज की तलाश में ग्रीन प्लाई पहुंचा 20 से ज्यादा शहरों में। 3 से 4 महीने तक ग्रीन प्लाई ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिल्पकारों को हिंदुस्तान की शान मंच से जोड़ने के लिए खास मेहनत की और 6300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने
सीजन 3 के लिए नॉमिनेशन देकर ग्रीन प्लाई की मेहनत को सफल साबित भी कर दिया। प्रतिभा का सही हकदार चुनने के लिए 3 राउंड्स का ऑडिट हुआ, जहां से टॉप 50 का चुनाव किया गया। इन चुने हुए प्रतिभागियों में से जूरी मेंबर्स ने टॉप 20 प्रतिभागियों को उनके स्मार्ट, इनोवेटिव और लीक से हटकर किए गए कामों के लिए फाइनल्स में अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। और पहली बार शिल्पकारों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया FFSC के सामने। 1-to-1 इंटरेक्शन और लाइव प्रैक्टिकल असेसमेंट, ये असली परख थी कड़ी मेहनत और सच्चे हुनर की। और आज पेश होंगे इस साल के फाइनलिस्ट, 4 जोनल विनर्स, एक नेशनल विनर जो कहलाएगा क्राफ्ट्समैन ऑफ द ईयर। और पहली बार इस मंच में शामिल होने जा रही हैं वुडक्राफ्ट आइकन ऑफ द ईयर, जो अपने हाथों से बेजान लकड़ी में जान फूंक देते हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसे शिल्पकार जिनका काम आज हजारों को राह दिखा रहा है। ये सिर्फ अवार्ड नहीं, एक सलाम है उस हुनर को जो लकड़ी को तराशने वाले हाथों को पहचान के साथ उनका हक दिला दे। बस इसी का नाम है हिंदुस्तान की शान। अब शुरू होता है वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, सम्मान का, गौरव का और उन नामों को अनाउंस करने का जिन्होंने पूरब में अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। पहला नाम है अल्ताफ खान, कोलकाता से। दूसरे हैं रांची से महेश राणा। तीसरे कोलकाता से SK रियाजुल इस्लाम। और विजेता के नाम का अनाउंस करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री शैलेश लोढ़ा जी को। सर, आप प्लीज मंच पर आएं। उनके साथ मैं चाहता हूं JMD श्री सानिध्य मित्तल जी, आप दोनों मंच पर आएं और ईस्ट जोन के जो विनर होने वाले हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट करें, उनके नाम की घोषणा करें। विनर फॉर द ईस्ट जोन इज महेश कुमार राणा। जोरदार तालियां महेश राणा जी के लिए। हमें बहुत ऐसी खुशी हो गई कि हम ईस्ट जोन से आप सबों के साथ जुड़े हैं, चुने गए हैं। और आप सब से यही विनती करते हुए इसी तरह से आगे तक हम चुने जाएं। अब बारी है उत्तर भारत की, और उत्तर भारत में शिल्पकारी के क्षेत्र में किसने बनाई पहचान? तो नॉर्थ जोन के नॉमिनीज ये रहे आपकी स्क्रीन पर। अशोक कुमार विश्वकर्मा वाराणसी से, अशोक सुथार जोधपुर से, गुलाम नबी दिल्ली से और जांगेड़ राजू किशोरीलाल उदयपुर से। नॉर्थ जोन में जो विनर है वो है श्री गुलाम नबी। बहुत अच्छा लगा सर मुझे, और बहुत खुश हूँ मैं इससे। जो ग्रीन प्लाई ने किया है बहुत ही अच्छा किया है। अब बारी है साउथ जोन की। साउथ जोन के नॉमिनीज हैं आपके स्क्रीन पर। मोतीलाल फ्रॉम हैदराबाद, प्रवीण कुमार सुथार फ्रॉम बैंगलोर, राधे श्याम फ्रॉम चेन्नई। प्लाईवुड डिवीजन के बिजनेस हेड इंद्रनील रॉय साहब और शैलेश जी, मिलकर जरा बताइए इस जोन के विनर कौन है? साउथ जोन के विनर हैं श्री राधे श्याम। जोरदार तालियां। इसके लिए ग्रीन प्लाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तान की शान अवार्ड के लिए थैंक यू। और अब बढ़ते हैं जोनल अवार्ड के आखिरी पड़ाव की तरफ। बेस्ट जोन के नॉमिनीज आपकी स्क्रीन पर। कैलाश सुथार नागपुर से, रमेश पुणे से और उमेद सिंह मुंबई से। विजेता का नाम अनाउंस करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं ग्रीन प्लाई बिजनेस हेड MDF डिवीजन राजेश अलग जी को। वेस्ट जोन के विनर का नाम है प्लीज कैलाश सुथार।
मैं ग्रीन प्लाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को आज चुना। बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान सीजन 3 में अब बारी है एक स्पेशल अवार्ड की। सीजन 3 में ये नई कैटेगरी शामिल की गई है और वुड कार्विंग के लिए नॉमिनीज हैं लक्ष्मणन अपार चेन्नई से, सेंदिल कुमार बैंगलोर से, सूर्यम कोटी विजयवाड़ा से। ये इनाम जा रहा है श्री सेंथिल कुमार को। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿಶಾರ್ಕು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿಶಾರ್ಕು ಜೈ. अब आप लोग इंतजार जिसका कर रहे थे वो घड़ी आने वाली है, क्योंकि नेशनल विनर कौन बन रहा है। नॉमिनीज स्क्रीन पर हैं। पहला नाम है गुलाम नबी दिल्ली से, महेश राणा रांची से और रविंद्र कुमार सुथार आनंद से। नेशनल विनर है रविंद्र सुथार। आज तक हमारे भारत देश में कई प्लाईवुड की कंपनियां आई और चली गई, लेकिन हम कारपेंटर भाइयों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। और ग्रीन प्लाईवुड कंपनी के जो मित्तल साहब है उसने हमारे लिए सोचा, ये उसका बड़प्पन है और हम सबको आगे बढ़ने का और हौसला दिया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, मिनिस्टर ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महाराष्ट्र, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी को। और माननीय मंत्री जी का मैं पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद आपका, यहाँ बुलाया आपने। ग्रीन प्लाई, जी न्यूज़ दोनों बहुत बड़े नाम हैं और उस नाम के साथ में ये सारे भारत के विश्वकर्मा, आधुनिक विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। मैं इनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनका सम्मान करना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी बुद्धि है, आपके हाथ में इतने हुनर है कि आप चाहते तो और भी कुछ बन सकते थे, पर आपके संस्कारों ने आपको स्वयं हाथ से काम कर कर आगे बढ़ना और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष हर स्थिति में करना, वो आप करके आज यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मुंबई के इतने बड़ी अच्छी जगह के अंदर आज आप यहाँ सामने आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ से भी यहाँ पर पहुँचे, जितनी तकलीफ उठा के 1 दिन 5 दिन की ट्रैवलिंग करके आए हैं, आपका ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। नाउ द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू बिकॉज यू गॉट द बेस्ट अवेलेबल पॉसिबल प्लेटफॉर्म। और आपका मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आपकी जैसी टेबल पे, आपकी जैसी कुर्सियों पे इन सबको बिठाया, पूरा आपने इनको सम्मान दिया। जिस दिन भारत के अंदर लेबर का सम्मान होना शुरू हो जाएगा, उस दिन कोई काम छोटा नहीं रह जाएगा। लेट अस वेट फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मंगल प्रभात जी। पूरी दुनिया की कमाई, पूरी मेहनत की कमाई, पूरी जिंदगी में आपने क्या कमाया है, वो सम्मान, उसका ऐलान मुझे लगता अब होने जा रहा है। अब होने जा रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिनको दिया जाना है, मैं आदरणीय मित्तल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं पुनः एक बार आपके सामने कहना चाहता हूं कि आपको इस बात का बहुत मन में मानना चाहिए कि मित्तल साहब ने आपको पहाड़ के अंदर से चुन चुन कर हीरे यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। मित्तल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही अनाउंस करें। थैंक यू लुडा जी। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिस्टर लक्ष्मण फ्रॉम चेन्नई। நான் கார்பெண்டர் ஒரு 500 கட்டிலுக்கு மேலே செய்திருக்கிறேன். ஆனால் ஒரு கட்டில் கூட அந்த மாதிரி எங்களோட வீட்டில் கிடையாது. அந்த மாதிரி என்னுடைய வேலைகள் எல்லாமே வெளியே தான் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கார்பெண்டரை கூப்பிட்டு இங்கே கௌரவப்படுத்துறதுங்கிறது ஐ ஃபீல் ப்ரௌட்லி. தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्रांड मैनेजर मिस्टर आकाश शर्मा। दिल से बधाई देना चाहूँगा मेरे सारे विजेताओं को, साथ ही उन सभी नॉमिनेशंस का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस सफ़र को इतना खास और इतना प्रेरणादायी बनाया। मेरे सीनियर्स, जूरी मेंबर्स,
हमारी क्रिएटिव एजेंसी ओगिलवी और असेसमेंट पार्टनर FFSC का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके भरोसे और सहयोग से ये पूरा आयोजन मुमकिन हुआ है। हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स से रिश्ता मेरा सीज़न 1 से है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि कैसे मैं एक ज़रिया बनूं आप जैसे शिल्पकारों की खुशी और तरक्की का, और ये मौका मुझे दिया ग्रीन प्लाई ने। हम बहुत खुश हैं, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और अगले सीज़न में डबल जोश के साथ हमें मिलिए हिंदुस्तान की शान अवार्ड्स सीज़न 4 में। थैंक यू। हिंदुस्तान की शान अवार्ड की ये शाम हमें ये याद दिलाती है कि हुनर सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो महसूस भी होता है। ग्रीन प्लाई की ओर से हम सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस शाम का हिंदुस्तान की शान का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। समाज का, राष्ट्र का, देश का उत्साह बढ़ाते रहे और वुडन इंडस्ट्री के अंदर एक नई दीट कायम करते रहे, ऐसे मैं शुभकामनाएं ग्रीन प्लाई परिवार को देता हूँ। खुशी हो रही है, यस भी फील हो रही है कि मौका मिला हमको, 4 आदमी हमको जानने वाले हो गए, पहले नहीं जानते तो आज जानेंगे। चक दे इंडिया, चक दे ग्रीन प्लाई। सर ग्रीन प्लाई हिंदुस्तान की शान ऐसे कारपेंटर, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को इतना मतलब आगे बढ़ने का मौका लेकर आया है जो शायद कोई लाया नहीं है। As a jury, of course, it was difficult to select a winner, but yes, it was amazing to have so much of creativity and so much of talent and so much of passion. This is the only one forum which is created to bring together all the good worksmen of I would say the carpentryship which happens within India, and making sure that they are appreciated and there's an award which is selected for them. बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी खासकर इस बात की है क्योंकि इंडिया में ये जो वुड वर्किंग है उस प्रोफेशन को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है और वोकेशनल स्किल्स को इतना सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन ग्रीन प्लाई की इस पहल के साथ में इस मुहिम को सम्मान मिल रहा है, इस प्रोफेशन को सम्मान मिल रहा है, जो इस पूरे इवेंट की सबसे बड़ी जीत है। थैंक्स टू ऑल द कारपेंटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे भाई बंधु है और जो सीनियर्स है कारपेंटर और विश्वकर्मा समाज के लोग, वो पूरी दिल से इस हिंदुस्तान की शान प्रोग्राम में जुड़े हैं। इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई, कारपेंटर भाई, उनके परिवार, उनके बच्चे, विनर्स, रनर्स अप, नॉमिनीज़, सबसे यहाँ मिल के बहुत ही अच्छा गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मैं ग्रीन प्लाई का पार्ट हूँ और हम ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं